दुनिया में जब भी समानता, न्याय और मानवाधिकारों की बात होती है तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता, समाज सुधारक और दलित उत्थान के प्रणेता बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी विचारधारा ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान भारत के इतिहास पर चर्चा करते हुए अचानक बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जिक्र कर देते हैं। उनका यह बयान न केवल अमेरिका और भारत में हलचल मचा देता है, बल्कि चीन तक इसकी गूंज पहुंचती है। जानेंगे पूरी का, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा आयोजित इंटरव्यू में जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि वे वैश्विक नेता के रूप में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों को सबसे प्रभावशाली मानते हैं, तो उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, देखिए, दुनिया में बहुत से महान नेता हुए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सच्चे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की नींव रखी, तो वह हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। भारतीय संविधान को लिखने वाले इस महान व्यक्ति ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि समानता और न्याय ही असली लोकतंत्र की नींव है। ट्रंप के इस बयान ने सबको चौंका दिया। इससे पहले शायद ही किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने आम्बेडकर के बारे में इतनी गंभीरता से बात की हो। ट्रंप ने आगे कहा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम समानता और न्याय के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका जीवन संघर्ष सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समानता के लिए समर्पण की मिसाल है। उनका प्रभाव भारत की सीमाओं से परे जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा पड़ा है। दुनिया भर में समाज सुधारकों, नेताओं, शिक्षाविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उनके विचारों को अपनाया और उनसे प्रेरणा ली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे सामाजिक अन्याय और भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने खुद अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और कठिनाइयों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च अध्ययन किया। उनका मानना था कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। इसी कारण आज भी दुनिया भर में उनके विचारों पर शोध किए जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और कई अन्य देशों की विश्वविद्यालयों में उनके जीवन और कार्यों पर अध्ययन किया जाता है। कई विद्वान उनकी लिखी पुस्तकों जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दी बुद्ध एंड हिज धम्मा और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स को पढ़कर समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संघर्ष केवल भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे विश्व में मानवाधिकारों की आवश्यकता को समझाया और जाति व्यवस्था जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके विचारों का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचा, जहां सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ नीतियां बनाई गईं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद जगजाहिर थे, लेकिन उनके द्वारा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध किए गए संघर्ष का असर नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं पर पड़ा। मंडेला ने भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की तरह समानता और न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय संविधान का निर्माण है। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उनके बनाए गए संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उनकी संवैधानिक सोच केवल भारत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दुनिया के कई प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया और सबसे बेहतरीन प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया। अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड के संविधानों से प्रेरणा लेकर उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आज भी दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में गिना जाता है। उनकी संवैधानिक सोच से प्रभावित होकर कई अन्य देशों ने भी अपने संविधान में समानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, क्योंकि उन्होंने इसे समानता, करुणा और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक माना। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे दुनिया भर में नव बौद्ध आंदोलन को बढ़ावा मिला। जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य बौद्ध देशों में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को बहुत सम्मान दिया जाता है। उनके द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को बौद्ध दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आज जापान के कई विश्वविद्यालयों में उनके विचारों पर शोध किए जाते हैं। श्रीलंका में उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। थाईलैंड और म्यांमार में भी बौद्ध विचारधारा के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सिद्धांतों को जोड़ा जाता है। अमेरिका और यूरोप में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को गहराई से समझा जा रहा है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें अपने 100 महानतम छात्रों में शामिल किया। उनके विचारों पर कई शोध किए जा रहे हैं और वहां की कई सामाजिक न्याय संस्थाएं उनके सिद्धांतों को अपनाकर कार्य कर रही हैं। ब्रिटेन में कई संगठनों ने उनके सम्मान में स्मारक बनाए हैं और उनके जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लंदन में उनके निवास स्थान को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित किया गया है। अफ्रीका के कई देशों में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों को अपनाया जा रहा है। जातीय भेदभाव, नस्लीय असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे संगठन उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में भी उनके विचारों को अनुसूचित जातियों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है। वहां के कुछ शिक्षाविदों ने उनके विचारों पर शोध कर यह सिद्ध किया कि उनके सिद्धांत केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हैं। आज जब दुनिया में असमानता, भेदभाव और अन्याय की घटनाएं हो रही हैं, तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचार और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इतिहास बना सकता है। उनकी विचारधारा को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। वे न केवल एक नेता थे बल्कि एक विचारधारा थे जो आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं है। वे एक वैश्विक नेता थे जिनके विचारों से पूरी दुनिया प्रेरित हो रही है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।